कर्मों के अनुसार नरक में कौन कौन से दंड मिलते हैं। बहुत समय पहले की बात है। पृथ्वी पर एक गांव में धर्मदत्त नामक एक साधु रहते थे। वह ईश्वर में आस्था रखने वाले, परोपकारी और सत्यनिष्ठ व्यक्ति थे। अपने जीवन के अंतिम समय में उन्होंने यह संकल्प लिया कि वह मृत्यु के बाद क्या होता है, इसका अनुभव करना चाहते हैं। उन्होंने कठोर तप किया और यमराज को प्रसन्न किया। यमराज उनके सामने प्रकट हुए और बोले, हे धर्मदत्त, तुमने कठिन तप किया है, बोलो क्या वर चाहिए। धर्मदत्त ने विनम्रता से उत्तर दिया, हे यमदेव, मुझे यमलोक की यात्रा करने दीजिए। मैं जानना चाहता हूं कि किस प्रकार के कर्मों के अनुसार प्राणी को कौन सा नरक प्राप्त होता है। यमराज ने मुस्कुराते हुए कहा, तथास्तु, आज तुम मेरी दिव्य दृष्टि से नरक यात्रा देख सकोगे, लेकिन ध्यान रखना, यह रहस्य साधारण लोगों के लिए नहीं है। इसके बाद यमदूतों ने धर्मदत्त को एक दिव्य रूप प्रदान किया और यमलोक की ओर यात्रा प्रारंभ हुई। पहला नरक ताम्रशूल। जैसे ही धर्मदत्त पहुंचे, उन्होंने देखा कि एक विशाल गुफा के भीतर अग्नि की लपटों से घिरे कांटे जैसे ताम्रशूल लगे हैं। वहां कई प्राणी तड़प रहे थे। यमदूत बोले, यह ताम्रशूल नरक है। वे लोग जो हत्या, बलात्कार और निर्दोषों को कष्ट देते हैं, उन्हें यहां भेजा जाता है। इनकी आत्मा को तपते हुए शूलों पर बैठाया जाता है और यह पीड़ा लाखों वर्षों तक चलती है। धर्मदत्त कांप उठे। दूसरा नरक अंधतमस। एक और गहरी खाई आई। वहां घना अंधकार था, चीखें सुनाई दे रही थीं। यमदूत बोले, यह अंधतमस नरक है। वे लोग जो अज्ञान, अहंकार और अधर्म के प्रचारक थे, झूठे गुरु, पाखंडी और मूर्खतापूर्ण प्रवचन देने वाले, उन्हें यहां भेजा जाता है। यहां न कोई प्रकाश है, न दिशा। आत्मा भ्रम में भटकती रहती है। तीसरा नरक सर्प। यहां धर्मदत्त ने हजारों विषैले सर्पों को देखा जो मानवों की आत्मा को डस रहे थे। यमदूत समझाते हैं, यह सर्प नरक है। जो स्त्रियों का शोषण करते हैं, वेश्यावृत्ति को बढ़ावा देते हैं, बहनों और बेटियों को बेचते हैं, उन्हें उनके लिए यह दंड है। उन्हें अनंत बार विष से जलाया जाता है। चौथा नरक कुकुरकुंड। यह नरक रक्त से भरा था और वहां हिंसक कुत्ते आत्माओं को नोच नोच कर खा रहे थे। यमदूत बोले, यह उन लोगों का स्थान है जो समाज में भय फैलाते हैं, डकैत, आतंकी, दंगाई और भीड़ हत्या करने वाले। उनके शरीर को हिंसक कुत्ते नोचते हैं जब तक आत्मा टूट न जाए। पांचवां नरक सूर्य क्लेश। यहां हर आत्मा को एक जलते हुए सूर्य के गोले के भीतर डाला गया था। हर पल त्वचा जल रही थी। यमदूत बोले, यह उन लोगों के लिए है जो घमंडी थे, जिन्होंने धन, सौंदर्य, पद, जाति का अभिमान किया और दूसरों को तुच्छ समझा। उनके घमंड को सूर्य की जलन से तोड़ा जाता है। छठा नरक मांसपिंड। यह स्थान भयानक था। आत्माएं अपने ही मांस को खा रही थीं। यमदूत बोले, जो लोग दूसरों के पेट पर लात मारते हैं, रिश्वतखोर, शोषक, मजदूरों का हक छीनने वाले, उनकी आत्मा को भूख लगती है और वे अपने ही मांस को खाते हैं। सातवां नरक वृषण कुंड। यहां आत्माओं को उबलते तेल में डाला जाता था। यमदूत बोले, यह नरक उन कामियों का है जो अपने वासना की पूर्ति के लिए बलात्कार करते हैं, दूसरों की पत्नियों पर बुरी दृष्टि डालते हैं, विवाहेतर संबंध रखते हैं। आठवां नरक कुंभिपाक। यह विशाल उबलते हुए लोहे के कुंभों का नरक था। यमदूत बोले, जो लोग माँ बाप, गुरुओं, वृद्धों और संतों का अपमान करते हैं, उन्हें इस कुंभिपाक में डाला जाता है। नवां नरक जलक्लेश। यहां आत्माएं बर्फ से जमी थीं। उनके ऊपर ठंडी हवा की मार थी। यमदूत बोले, यह उन लोगों के लिए है जो दूसरों की भावनाओं को ठुकराते हैं, जिन्हें किसी की पीड़ा का कोई असर नहीं होता। उन्हें जमी हुई आत्मा में बदल दिया जाता है। दसवां नरक त्रिशूलाग्नि। यहां त्रिशूल के साथ जलती हुई अग्नि का दंड था। आत्मा को हर बार त्रिशूल से भेदा जाता था। यमदूत बोले, यह धोखेबाजों का स्थान है जो प्रेम में, व्यापार में और मित्रता में विश्वासघात करते हैं। उनके हृदय को बार बार छेदा जाता है। अंतिम दृश्य। धर्मदत्त को एक विशाल न्याय मंच पर लाया गया। वहां चित्रगुप्त मौजूद थे, जो प्रत्येक आत्मा के कर्मों का लेखा जोखा रखते हैं। चित्रगुप्त बोले, जो प्राणी अपने जीवन में सच्चे कर्म करता है, उसे स्वर्ग, ब्रह्मलोक या मोक्ष प्राप्त होता है। जो पाप करता है, उसे उपयुक्त नरक में भेजा जाता है। धर्मदत्त ने विनती की, हे देवगण, क्या पाप से मुक्ति नहीं है? चित्रगुप्त बोले,
हर पाप का प्रायश्चित है। यदि जीवन में पश्चाताप हो, सुधार हो और ईश्वर भक्ति हो तो नरक का मार्ग टल सकता है। किंतु धोखा देने वाले, हत्यारे, बलात्कारी और धर्म को बेचने वाले प्रायः इस राह से नहीं बचते। धर्मदत्त की वापसी। धर्मदत्त की आंखें भर आईं। उन्होंने पृथ्वी पर लौटकर यह संकल्प लिया कि वे लोगों को कर्म का ज्ञान देंगे। उन्होंने गांव-गांव जाकर नरक के वर्णन सुनाए, पाप से बचने की सलाह दी और लोगों को सच्चाई की राह पर चलने के लिए प्रेरित किया। निष्कर्ष, हमारे कर्म हमारे भविष्य का निर्माण करते हैं। भले ही नरक आज हमें एक कल्पना लगे, पर यह एक प्रतीक है, चेतावनी है कि जो जैसा करता है वैसा ही फल भोगता है, चाहे वह इस जन्म में हो या अगले में। इसलिए न करो पाप का बंधन, सच्चाई ही है जीवन का वंदन। धर्म से जुड़ो, ईश्वर को मानो, कर्म को शुद्ध रखो, नरक से बच जाओ।